हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब मिलके बनाएंगे क्रोशिया से डॉल्फिन फिश, जिसे बनाना बेहद आसान है। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ बेसिक क्रोशिया स्टिचेस का इस्तेमाल किया है। फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। डॉल्फिन फिश देखने में इस प्रकार नजर आती है। इसका इस्तेमाल आप कई तरीकों से कर सकते हैं। पैच वर्क के रूप में बेबीज के स्वेटर में लगा सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स में लगा सकते हैं, और भी कई तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डॉल्फिन फिश है, इसको बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर के यार्न बॉल लिए हैं, लेकिन हम जो सीखेंगे वो डार्क ब्लू कलर और वाइट कलर में सीखेंगे। डार्क ब्लू कलर से हम बॉडी का पार्ट बनाएंगे और सफ़ेद रंग से हम टमी बनाएंगे। आप हल्के नीले रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप ग्रे और वाइट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन रंग हैं जो डॉल्फिन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ मैंने एक क्रोशिया हुक साइज लिया है 3 mm का, और एक हमें सीजर्स चाहिए रहेगी। यहाँ मैंने काले रंग का मोती लिया है डॉल्फिन फिश की आँख, आई बनाने के लिए, और फेविकॉल लिया है आई को चिपकाने के लिए, और भी कुछ पार्ट्स हम फेविकॉल से चिपकाएंगे डॉल्फिन के। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं गहरे नीले रंग को लेते हुए बॉडी का पार्ट बनाते हुए। तो सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस प्रकार से। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमने यहाँ पर 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन को छोड़ते हुए दूसरी वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके अगली स्टिच में भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे एक बार, और फिर एक चेन बनाएंगे और अपने काम को पलटेंगे। अब दूसरी रो के लिए हम यहाँ पर नीचे वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके अगली स्टिच में फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और अपने काम को पलट लेंगे। तीसरी रो में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे नीचे वाली स्टिच में, और उसके अगली स्टिच में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, अपने काम को पलटेंगे। चौथी रो में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे नीचे की स्टिच में, और उसके अगली स्टिच में भी एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और अपने काम को पलट लेंगे। पांचवी रो में नीचे वाली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, उसके अगली स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन बनाना है और अपने काम को पलट लेना है। छठी रो में एक सिंगल क्रोशिया नीचे वाली स्टिच में, और उसके अगली स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, फिर एक चेन बनानी है और काम को पलट लेना है। 7वीं रो में एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया उसके अगले स्टिच में, और उसके अगले स्टिच में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करना है, जिससे कर्व शेप आएगा, थोड़ा मुड़ा हुआ शेप आएगा। 8वीं रो में एक चेन बना के काम को पलटेंगे और 8वीं रो में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे नीचे की स्टिच में, उसके आगे की स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया फिर करेंगे, और उसके आगे की स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। 9वीं रो में एक चेन बनाते हुए काम को पलटना है और उसके नीचे की स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे की स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया, और उसके आगे की स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया करना है। एक चेन बना के काम को पलटेंगे। 10वीं रो में नीचे की स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, उसकी अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया, और जो तीसरी स्टिच रहेगी उस स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया सेम स्टिच में। एक चेन बना के काम को पलटेंगे। 11वीं रो में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे नीचे की स्टिच में, और फिर उसके आगे की स्टिच में एक बार और सिंगल क्रोशिया,
उसके आगे की स्टिच में एक बार और सिंगल क्रोशिया, उसके आगे की स्टिच में आखिरी स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन बनाएंगे और काम को पलटेंगे। 12वीं रो में नीचे की प्रत्येक स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे हर एक स्टिच में। 4 स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है आगे की हमें 12वीं रो में। एक चेन बना के काम को पलटना है। 13वीं रो में हम एक सिंगल क्रोशिया, उसकी अगली स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया, उसकी अगली स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशिया और उसकी अगली स्टिच में एक और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक चेन बनाएंगे, अपने काम को पलटेंगे। 14वीं रो में हम एक बार सिंगल क्रोशिया नीचे की स्टिच में, उसके आगे की स्टिच में एक बार और सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी स्टिच में भी एक बार और सिंगल क्रोशिया और चौथी स्टिच में एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक चेन बना के काम को पलट लेंगे। 15वीं रो में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसकी अगली स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया और उसकी अगली स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया और आखिरी स्टिच में फिर हाफ डबल क्रोशिया। एक चेन बनाना है, काम को पलट लेना है। 16वीं रो में प्रत्येक नीचे की स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करना है, तो 4 बार आपको सिंगल क्रोशिया करना है नीचे की स्टिच में। 17वीं रो में एक चेन बना के काम को पलट लेना है और नीचे की 2 स्टिचेस में हमें सिंगल क्रोशिया करना है एक एक बार और उसके आगे की 2 स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करना है एक एक बार। एक चेन बनाना है, काम को पलट लेना है। 18वीं रो में आगे की 3 स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है और चौथी स्टिच में एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन बनानी है, काम को पलट लेना है। 19वीं रो में नीचे की स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया, उसकी अगली स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया और उसकी अगली 3 स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशिया एक एक बार करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब लंबाई अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो ये इतनी बन चुकी है। अब 2 चेन बनाएंगे और अपने काम को पलटेंगे। यहाँ पर 20वीं रो में 20th रो में आगे की 2 स्टिचेस में एक एक बार डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया, ये दूसरी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और आगे की जो 3 स्टिचेस हैं उनमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। ये एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे और अपने काम को पलट लेंगे। 21वीं रो में हम आगे की 3 स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके आगे की 2 स्टिच जो हैं उसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और अपने काम को टर्न करेंगे, पलट लेंगे। अब आगे की 4 स्टिचेस में तो हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और जो हमारी 5वीं स्टिच होगी उसमें हम एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे और अपने काम को पलटेंगे। अब 23वीं रो की शुरुआत करेंगे। आगे की 4 स्टिचेस में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है और आखिरी की जो 2 स्टिचेस होंगी उसमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन बनानी है, काम को पलटना है। अब हमारी रो 24 होगी यहाँ पर, उसमें हम आगे की प्रत्येक स्टिच में इस प्रकार 24वीं रो में हमें आगे की 6 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया करना है। एक चेन बना के काम को पलटेंगे। रो 25 की शुरुआत करेंगे। आगे की 4 स्टिच में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। 5वीं स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया
और उसके आगे की स्टिच में एक बार और हाफ डबल क्रोशिया छठी स्टिच में करना है। एक चेन बनानी है और काम को पलट लेना है। 26वीं रो में नीचे की प्रत्येक स्टिच में 6 बार सिंगल क्रोशिया करना है। सत्ताईसवीं रो में हमें चेन नहीं बनानी, बिना चेन बनाए हुए काम को पलटना है और नीचे की पहली 2 स्टिच में हमें स्लिप स्टिच करनी है। ये एक स्लिप स्टिच, ये दूसरी स्लिप स्टिच, और आगे की 4 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया और ये चौथा सिंगल क्रोशिया हम 27वीं रो में करेंगे। फिर काम को पलटेंगे हम, यहाँ भी हम चेन नहीं बनाएंगे। 28वीं रो में भी हमें आगे की 5 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो है ना फ्रेंड्स, कितना आसान डॉल्फिन फिश को बनाना। और जो हमने यहाँ पर स्टिचेस, टाँके इस्तेमाल किए हैं डॉल्फिन फिश को बनाने के लिए, वो सारे बेसिक स्टिचेस हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ 2 चेन बनानी है और काम को पलट लेना है। अब रो 29 में हमें आगे की नीचे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया नहीं करना। जो हमने 2 चेन बनाई है, हमें दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करना है और आगे की जो हमारी 5 स्टिचेस हैं उसमें हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। और एक चेन बनाते हुए काम को पलट लेना है। 30वीं रो में हम आगे की 2 स्टिच में तो सिंगल क्रोशिया करेंगे और जो हमारी 5वीं स्टिच है, इसको ध्यान से देखें। इस प्रकार से हम क्रोशिया हुक को लेंगे और निकाल लेंगे। आगे की सारी स्टिचेस में से हमें इस प्रकार से क्रोशिया हुक को लेना है, यार्न ओवर क्रोशिया का बल देते हुए धागे का क्रोशिया में से निकाल लेना है। तो आपके स्टिच हो जाएंगे क्रोशिया हुक में 5 लूप हो गए। उन 5 लूप्स को आपको एक कर देना है और एक चेन बनानी है और अपने काम को पलट लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे की नीचे वाली 2 स्टिच में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया करना है और जो उसके आगे की स्टिचेस हैं उसमें हमें क्रोशिया हुक को इस प्रकार से लेना है और सारी स्टिच को हमें लूप में निकालते हुए एक कर देना है और एक बार चेन बनानी है। और यहाँ हम 31वीं रो की शुरुआत करेंगे एक चेन बनाते हुए। नीचे की पहली 2 स्टिच में हमें इस प्रकार से क्रोशिया हुक को लेना है और 3 लूप्स का एक कर देना है। अब आगे की 2 स्टिच में हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे प्रत्येक स्टिच में। एक चेन बनाएंगे और अपने काम को पलट लेंगे। अब यहाँ रो 32 की शुरुआत करेंगे हम। आगे की एक स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से हमें 3 स्टिच लेनी है नीचे की। इस प्रकार से उनको हमें बुनना नहीं है और फिर आखिरी में हमें यार्न ओवर करते हुए उन तीनों का एक कर देना है। अब यहाँ एक चेन बनाते हुए काम को पलटना है। अब यहाँ हम रो 33 की शुरुआत करेंगे। नीचे की प्रत्येक स्टिच में एक एक बार सिंगल क्रोशिया करते हुए एक चेन बना के काम को पलटना है। फिर रो 34 की शुरुआत करेंगे। नीचे की प्रत्येक स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगली 2 स्टिच में एक चेन बनानी है, फिर काम को पलट लेना है। रो 35 में हम स्लिप स्टिच करके एक चेन बना लेंगे और लूप को लंबा खींचेंगे और कैंची से यहाँ हम काट देंगे धागे को। तो ये हमारा डॉल्फिन का बॉडी का हिस्सा बनके तैयार है। बॉडी पार्ट बनके अब आपका डॉल्फिन का रेडी है यहाँ पर। अब हम फ्रेंड्स नीले रंग का इस्तेमाल करते हुए डॉल्फिन की टेल बनाएंगे इस प्रकार से, जिस प्रकार मैंने बना के रखी हुई है। तो डॉल्फिन का टेल पार्ट बनाने के लिए हम कलर ए फिर से नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले हम चेन बनाएंगे इस प्रकार। हमें 11 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। 11 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स स्लिप स्टिच करेंगे हम दूसरी वाली चेन में, एक चेन को छोड़ते हुए। और फ्रेंड्स अब हम एक आगे की स्टिच में सिंगल क्रोशिया और उसी स्टिच में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे की स्टिच में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे आगे की स्टिच में और उसके आगे की स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसके आगे की स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब फ्रेंड्स एक बार सिंगल क्रोशिया फिर करेंगे और सेम स्टिच में फिर एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। अब फिर आगे की स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया और एक बार डबल क्रोशिया सेम स्टिच में करेंगे। अब आगे की स्टिच में हमें एक बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। उसके आगे की स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया और सबसे आखिरी की स्टिच में हमें स्लिप स्टिच कर देनी है और एक चेन बनाते हुए लूप को लंबा खींचते हुए कैंची से यहाँ हमें काट देना है। अब फ्रेंड्स देखिए बॉडी पार्ट बन गया आपका और टेल पार्ट भी आपका डॉल्फिन का बन गया। अब टेल पार्ट को हम बॉडी पार्ट से जोड़ेंगे। सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आगे का जो फेस पार्ट है डॉल्फिन की बॉडी का वो ऐसे होना चाहिए। जहां आपने एक स्लिप स्टिच बनाई थी उसका मुंह आगे की ओर होना चाहिए और जो हमने शुरुआत की थी बॉडी पार्ट की उससे हमें टेल पार्ट को इस प्रकार से जोड़ लेना है। तो टेल पार्ट को बॉडी पार्ट के पिछले हिस्से में सेंटर में इस प्रकार से रखेंगे और कलर ए डार्क ब्लू गहरे नीले रंग का धागा लेते हुए इस प्रकार से क्रोशिया हुक को लेते हुए धागे को इस प्रकार से लाएंगे एक स्लिप नॉट बनाते हुए पीछे से आगे की ओर और एक यहाँ पर हम पहले चेन बनाएंगे और धागे को सिक्योर कर लेंगे। अब हमें आगे की प्रत्येक स्टिच में जो हमने टेल बनाई है उसमें स्लिप स्टिच करते जाना है और जब हम आखिरी में आएंगे तो हमें वहाँ पर 2 चेन बनानी है इस प्रकार और फिर नीचे की स्टिच में स्लिप स्टिच करनी है। तो इस प्रकार आपको पूरे में दोहराना है स्लिप स्टिच करते हुए। सिर्फ आप जब आप आखिरी में आते हैं तो आपको 2 चेन बना के स्लिप स्टिच करनी है। दूसरे हिस्से में भी इस बात का ध्यान रखें। तो ये देखिए स्लिप स्टिच हो चुकी है। यहाँ पर हम एक चेन बना के धागे को खींचते हुए कैंची से काट देंगे और बचे हुए धागे को एडजस्ट कर लेंगे काम के पिछले भाग में। अब देखिए फ्रेंड्स हम पेट बनाएंगे डॉल्फिन का टमी पार्ट। तो टमी पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले सफ़ेद रंग कलर बी से एक हमें स्लिप नॉट बनानी है। अब जो हमने टेल बनाई है उसकी 2 स्टिच आगे की छोड़ते हुए तीसरी स्टिच में हमें इस प्रकार से क्रोशिया हुक को लेना है। स्लिप नॉट को आगे से लेके हमें 2 बार आगे की स्टिच में स्लिप स्टिच करनी है और फिर आगे की 2 स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। अब हम यहाँ पर आगे की 2 स्टिच में इस प्रकार से क्रोशिया हुक को लेंगे। बिना बुनी स्टिच में हमें 3 स्टिचेस को 3 का 1 कर देना है और आगे की स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है और उसकी अगली स्टिच में भी हाफ डबल क्रोशिया करना है और उसकी अगली 2 स्टिचेस में हमें डबल क्रोशिया करना है। अब हमें फ्रेंड्स डबल क्रोशिया करना है। बिना बुने हुए हमें क्रोशिया हुक में 3 लूप्स ले लेने हैं और 3 का 1 कर देना है। इस प्रकार हमें 2 बार करना है। अब हमें एक डबल क्रोशिया करना है आगे की 5 स्टिच में।
इस प्रकार से 5 डबल क्रोशिया हो गए आपके। अब आपको ट्रिपल क्रोशिया करना है। क्रोशिया हुक में धागे को आपको 2 बार लपेट लेना है और धागे का बल देते हुए क्रोशिया हुक को आपको प्रत्येक लूप में से क्रोशिया हुक को निकालना है 3 बार, और फिर सेम स्टिच में आपको 2 बार और ट्रिपल क्रोशिया करना है। वही धागे का बल 2 बार देते हुए लूप्स को 3 बार निकाल लेना है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आगे की स्टिच में हमें डबल क्रोशिया करना है। आधी बार बुने हुए क्रोशिया हुक में आपके 3 लूप्स हो जाएंगे और तीनों का एक कर लेना है। इस प्रकार हमें 2 बार करना है डबल क्रोशिया 3 टुगेदर करते हुए। अब हमें आगे की 3 स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब हमें आगे की 4 स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया और ये चौथा सिंगल क्रोशिया। अब आगे की स्टिच में हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे। धागे को लंबा खींचते हुए कैंची से यहाँ हम काट देंगे और धागे को हम काम के पिछले भाग में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉडी, टेल और टमी पार्ट डॉल्फिन का बन चुका है। अब हम कलर बी सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल में हमें एक चेन बनानी है और 4 बार मैजिक सर्कल के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये हम डॉल्फिन की आई बना रहे हैं, आंख बना रहे हैं, और लूप को टाइट कर देना है और सबसे पहले वाले जो हमारी चेन है उसमें जाके हमें एक स्लिप स्टिच कर लेनी है और एक चेन बना के धागे को लंबा खींचते हुए कैंची से काट देना है और बाकी बचे धागे को हमें काम के पिछली ओर एडजस्ट कर लेना है। तो ये आपकी आंख बन के डॉल्फिन की सफ़ेद पार्ट तैयार हो गया आंख का। अब हम कलर ए का इस्तेमाल करेंगे और डॉल्फिन का ऊपर वाला फिन बनाएंगे। इस प्रकार से हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद मैजिक सर्कल के अंदर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब हमें धागे को खींचना है, टेल यार्न को, और सर्कल को टाइट करना है और 3 चेन बनाते हुए काम को पलट लेना है। और नीचे वाली स्टिच में हमें एक ही स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया करना है और उसके अगली स्टिच में हमें एक ही स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और उसके अगली स्टिच में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करके 3 चेन बना के काम को पलट लेना है। अब नीचे की स्टिच में हमें डबल क्रोशिया करना है 5 बार, जो हमारी 5 स्टिचेस हैं उनमें। तो इस प्रकार करते हुए हमें इस रो को पूरा कर लेना है। ये डॉल्फिन का ऊपर का फिन बन रहा है, आपका पर बन रहा है। चेन बना के लूप को लंबा खींच के कैंची से काट देंगे और धागे को एडजस्ट कर लेंगे। अब हम दूसरा फिन बनाएंगे, नीचे वाला। वही डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हुए एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के बाद 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद मैजिक सर्कल के अंदर 1 बार डबल क्रोशिया करना है और 1 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है और टेल यार्न को, छोटे वाले यार्न को खींचते हुए हमें मैजिक सर्कल को कस लेना है और 2 चेन बनानी है और अपने काम को यहाँ पर पलटना है। अब हम नीचे की स्टिच में 1 बार हाफ डबल क्रोशिया, उसके अगले स्टिच में 1 बार और हाफ डबल क्रोशिया और उसके अगली आखिरी स्टिच में 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और काम को यहाँ पलट लेंगे। अब हम नीचे की प्रत्येक आगे वाली स्टिच में 1-1 बार डबल क्रोशिया करेंगे और इस रो को भी पूरा कर लेंगे।
लास्ट में एक चेन बनाएंगे, लूप को लंबा खींच के कैंची से काट देंगे और धागे को काम के पिछले भाग में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये आपका नीचे का फिन बनके तैयार हो गया। तो अब हम फ्रेंड्स एक आखिरी फिन बनाएंगे, डॉल्फिन का सबसे आगे वाला छोटा सा फिन। तो इसके लिए हम कलर बी का इस्तेमाल करेंगे। एक मैजिक सर्कल बनाएंगे, 2 चेन बनाते हुए मैजिक सर्कल के अंदर एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और छोटे वाले यार्न को खींचते हुए सर्कल को टाइट करेंगे और 2 चेन बनाएंगे, काम को पलटेंगे और नीचे की जो पहली स्टिच है उसमें हम एक ही स्टिच में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। उसके अगली स्टिच में एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे आखिरी स्टिच में और एक चेन बनाएंगे और लूप को लंबा खींच के यहाँ पर हम कैंची से काट देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कलर बी को लगाएंगे, गहरे नीले रंग का इस्तेमाल करेंगे और हम जो सफ़ेद कलर से आगे का फिन बनाया है उसकी एजिंग करेंगे, उसकी किनारी बनाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना के तैयार करनी है, या फिर आप इस प्रकार से धागे को हाथ में लें और जो सबसे पहले वाली स्टिच है उसमें इस प्रकार से धागे को पीछे से आगे की ओर ला के एक बार चेन बना के आपको आगे की 2 स्टिचेस में आपको स्लिप स्टिच करनी है और उसके आगे की स्टिच में आपको एक ही स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है और उसकी अगली स्टिच में सिंगल क्रोशिया और उसकी अगली स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया करना है और एक चेन बनानी है यहाँ पर और लूप को लंबा खींच के कैंची से आपको यहाँ कट कर देना है और जो बचे हुए धागे हैं उसको आप एडजस्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर चिपकाने का काम करेंगे फेविकॉल की मदद से। तो सबसे पहले हमने जो सफ़ेद रंग से आँख का गोलाकार हिस्सा बना के रखा है उसको हम बॉडी पार्ट के अगले हिस्से में, जहाँ आँख की जगह होती है वहाँ पर पिछले हिस्से में इस प्रकार से फेविकॉल लगाएंगे सफ़ेद रंग के भाग के और आँख वाली जगह चिपका देंगे। अब जो हमने सफ़ेद रंग का गोलाकार भाग लगाया है उसके ऊपर हम एक बीड मोती लगाएंगे। इस प्रकार फेविकॉल मोती के ऊपर लगाते हुए उसके बीचों बीच सफ़ेद रंग के लगा देंगे काले वाले मोती को। अब हम फिन लगाएंगे डॉल्फिन का नीचे वाला। तो फिन की उल्टी सतह पे आपको इस प्रकार से फेविकॉल लगानी है। उल्टी और सीधी साइड का आप ध्यान रखें, उल्टी साइड में फेविकॉल लगेगी और इस प्रकार से डॉल्फिन के नीचे वाले हिस्से में आपको चिपका लेना है। आप चाहें तो इसको सिल भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चिपका रही हूँ। तो अब हम ऊपर का फिन चिपकाएंगे उल्टी साइड का ध्यान रखते हुए। उल्टी साइड में हमें फेविकॉल लगाना है और ऊपर के बॉडी पार्ट से इस प्रकार फिन को रखते हुए चिपका देना है पिछली ओर से। अब हम डॉल्फिन का फ्रंट फिन लेंगे और इसको इस प्रकार उल्टी साइड रखते हुए फेविकॉल लगाते हुए आगे के भाग में जो हमारा टमी का पार्ट है डॉल्फिन का उसमें इस प्रकार से चिपकाएंगे। पीछे से चिपकाना है फ्रेंड्स, ये भी सिर्फ नीचे वाला जो फिन है वो आपको डॉल्फिन के ऊपर चिपकाना है बॉडी पार्ट के और बाकी 2 फिन आपको पिछले हिस्से में चिपकाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डॉल्फिन बनके तैयार है। इसको आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आप बच्चों का एप्लिक के रूप में भी इसको स्वेटर और ब्लैंकेट्स में लगा सकते हैं। और किस रंग की डॉल्फिन आपने बनाई ये मुझे ज़रूर बताएं। और डॉल्फिन का वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो फ्रेंड्स बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी क्रोचेटिंग।